अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजीज़ अहमद। यार एक ना आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। ये हमारे माशरे में ना एक मिथ भी चलती है। अब रिसेंटली ना क्या हुआ कि पिछले माह अक्टूबर की 30 तारीख को मेरा निकाह था, मेरी शादी हुई। ठीक है, तो मेरे कारी साहब मुझे मिले जो हमें कुरान पाक पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देते मुझे कहते हैं, अच्छा पुत्र गल सुन है ना, वक्फ़ा नहीं पाना है। मैंने कहा वक्फ़ा मतलब क्या? कहते मतलब कि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुमने ना फटाफट से मतलब कि जो है ना बच्चा पैदा करना है, वक्फ़ा नहीं डालना। मैंने कहा वो क्यों? कहते जी अगर वक्फ़ा डाल दिया ना तो आपको औलाद ही नहीं होनी। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा ये कौन सी साइंस है यार, मतलब कि अगर आपने शादी आपकी हो गई है तो आप जो है ना आपको औलाद नहीं होगी। यार औलाद अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जिसको देनी है उसको अल्लाह ताला ने चाहे 10 साल बाद भी दें, और जिसको अल्लाह ताला नहीं देनी उसको सारी उम्र भी नहीं देनी। अब रिसेंटली मेरी कज़न थी, उसके यहाँ तकरीबन 12 साल बाद औलाद हुई है। ठीक है, अब वो तो तकरीबन उनका माइंड तो नहीं था कि ऐसे ही उन्होंने कोई प्लानिंग की हो कि उनको बच्चा भी नहीं चाहिए। वो बाद में प्लान कर रहे थे कि यार 2 साल बाद लेंगे, 3 साल बाद लेंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा था कि उनका 12 साल बाद जो है ना उनके घर औलाद हुई। ठीक है, अगर इस तरह की कोई मिथ होती तो उनके घर भी क्यों हुई। लेकिन ये हमारे माशरे में बड़ी मिथ चलती है यार, अगर आपने इस तरह किया तो ये हो जाएगा। और दूसरी तरफ यार एक ये भी चीज़ है कि अगर किसी इंसान की नई नई शादी हुई है ना, तो ये पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चे को गाइड करें कि यार आपकी न्यू न्यू शादी हुई है, कम से कम भी ना, मैं तो कहता हूँ 1 साल आप टाइम दें अपने दोनों पार्टनर्स को। मतलब दोनों पार्टनर्स जो ना एक दूसरे को टाइम दें, ये देखें समझें कि यार आप जो है ना अपने मतलब कि इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकते भी कि नहीं गुजार सकते। जैसे एक नया इंसान है, आपके घर नया नया आया है, अब उसकी सोच और है, आपके घर की सोच और है। अब वो जो लाइफ पार्टनर आपका लड़का या लड़की है, अब वो कंप्यूटर या मोबाइल तो नहीं है जिसमें आपने सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल किया, पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया, अब वो उसी सॉफ्टवेयर पे चलेगा। ठीक है, वो इंसान है, उसके ऊपर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है ना बचपन से, उसके अंदर वही रहना है। अब आपको ये समझना है कि आपने इसके अंदर इसके साथ इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना। तो ये पेरेंट्स का काम है कम से कम अपनी औलाद को ये चीज़ समझाएं कि यार आप जो है ना ज़्यादा नहीं चले 2-3 महीने, आप लोगों को वैसे भी बहुत ही जल्दी होती है। ठीक है, तो 2-3 महीने तो दो कि एक दूसरे को आप समझ सकते भी हो कि नहीं समझ सकते, आप एक दूसरे के साथ रह सकते भी हो कि नहीं रह सकते। अभी रिसेंटली तकरीबन आई थिंक 10 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला। उसकी कुछ 2 से 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो मैंने उसे सलाम दुआ की। उसके बाद मैंने उसे पूछा यार सुनाओ आप, जिसकी एक बेटी थी, मैंने कहा बेटी का सुनाओ यार क्या हाल है, और सुनाओ भाभी का क्या हाल है। तो मुझे ना थोड़ा सा मुँह उसका ढीला हो गया, कहने लगा यार मेरी तो ना समझ लो कि डिवोर्स बस होने वाली है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता कि जो मेरी वाइफ थी हम दोनों की नहीं बन सकी, तो उन्होंने मेरे ऊपर जो है FIR भी करवा दी, मैं तो FIR वगैरह के चक्कर भी काट रहा हूँ ये वो। तो मैंने कहा बेटी थी आपकी? कहते एक नहीं मेरी 2 बेटियाँ हैं। मैंने कहा 2 बेटियाँ? तो बेटियाँ किसके पास हैं? वो कहने लगा यार बेटियाँ तो मेरे पास हैं। ठीक है, अब मैं चुप हो गया, मैंने इससे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो यार अल्लाह ताला बेहतर करें। अब यही पॉइंट पे अगर उन दोनों ने कम से कम कुछ एक दूसरे को टाइम दिया होता ये समझने में। ठीक है, ये प्लानिंग मतलब बच्चे की प्लानिंग तो बाद में करते, ये चीज़ पहले देखते यार हम दोनों की आपस में बन भी सकती है कि नहीं, हम लाइफ गुजार सकते भी कि नहीं गुजार सकते। अब उसकी 2 बेटियाँ हैं। ठीक है, उसकी जो वाइफ है उसकी भी अल्लाह ना करे उसका डिवोर्स हो जाए। ठीक है, उसकी जो है ना बीवी है वो एक्स वाइफ होगी तो वो भी शादी कर लेगी, ये भी शादी कर लेगा, ज़िंदगी तबाह होगी इन बच्चों की। लेकिन माँ बाप ये सोचते नहीं है। अब नहीं वो शादी करेगा तो जो नई उसकी वाइफ आएगी वो तो बच्चों को एक्सेप्ट करेगी नहीं, अगर करेगी भी तो वो उनकी सगी माँ की तरह देखभाल नहीं करेगी। मेरे हमसाए थे, वो रेंट पे यहाँ पे रहते थे, उसकी सेकंड वाइफ थी, और उसके जो बच्चे थे उसकी जो है ना पहली वाइफ से थे। वो डेली वो अपनी बीवी को मार रहा था, कुट लगा रहा था। तो हम भी कहते थे यार क्यों मार रही है, मेरे बच्चों को नहीं देखती। वो देखेगी भी क्यों, पहली बीवी से बच्चे हैं वो क्यों संभालेगी भाई? ये तुम्हें सोचना चाहिए था, तुम्हारी पहली बीवी से नहीं बनी, वो छोड़ के चले गई, दूसरी बीवी से नहीं की, वो बच्चों को संभाल ही रही है, वो डेली उनको कुट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना एक ये मिथ्स ने भी बड़ा हमारा माशरा तबाह किया है। मतलब कि अब जैसे मुझे वो कह रहे हैं, इसी तरह उन्होंने लोगों ने भी दूसरों ने भी सुनी होती है। सबको यही होता है यार बस ना मैंने जो है ना बच्चा करना है, अगर ना किया तो माशरे में मेरी इज़्ज़त नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे यार इसकी शादी हो गई है, ये खुसरा है। जो औलाद है ना हमारे माशरे में इसको समझा जाता है मर्दानगी की अलामत। ठीक है, कि अगर आपकी औलाद है तो भाई आप मर्द हो, अगर आपकी औलाद नहीं है तो भाई आपको ताने मिलेंगे ये तो खुसरा है, इसकी औलाद भी नहीं है, ये है। हर इंसान ने अपनी लाइफ देखनी है, उसने ये देखना है कि यार वो लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है कि नहीं, वो टाइम दे। जो सियाना होगा ना वो कम से कम भी मैं कहता हूँ पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को कहें कि यार कम से कम भी 3-4 महीने जो है ना पहले एक दूसरे को समझो, उसके बाद आप फैमिली प्लानिंग करो, उसके बाद आप बच्चे करो कि आप देखो आप ज़िंदगी गुजार सकते हो, तो फिर ही आप बच्चों की जो है लाइन लगाओ या बच्चों का सोचो। इधर आपकी अपनी बनती नहीं, तब तक आपके 1-2 बच्चे हो जाते हैं, आपका डिवोर्स हो जाता है, जलील होते हैं बेचारे बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना भाई ऐसी मिथ्स वगैरह पे कोई भी बिलीव ना करें। ना ही ये मिथ्स जो है ना इनकी रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक है, ना ही साइंस में ये चीज़ प्रूफ है, और ना ही आपका जो है ना रिलीजन इस चीज़ को प्रूफ करता है कि इस तरह की कोई मिथ्स है। औलाद जो है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में है।
जैसे मैंने आपको पहली मिसाल दी, मेरी कज़न थी, 12 साल बाद उसके यहाँ जो है ना बेटा हुआ है, तो वो अल्लाह ने दिया है। इवन के मैं पीछे देख रहा था, डॉक्टर कैसर हैं, वो मुल्तान के रहने वाले हैं, उनकी वीडियोज़ भी काफ़ी वायरल होती हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कि साइंटिफिकली जो है ना अब ये पॉसिबल हो गया है कि अब पैसे लगा के कि आप ये चाहते हो कि आपको बेटा चाहिए या बेटी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप अगर एक कोई इंसान जो है ना वो बांझ है, वो बच्चे नहीं पैदा कर उसके यहाँ हो सकते, तो साइंस अभी तक इतनी तरक्की नहीं कर सकी कि वो उसको औलाद दे सके। उसने कहा कि औलाद भी जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है, औलाद हमारे हाथ में नहीं है। एक केस मैंने अपने सामने भी ये देखा था कि हस्बैंड और वाइफ थी, दोनों की यहाँ औलाद नहीं थी, और 3-4 साल उन्होंने देखा उनकी औलाद नहीं हुई, उन दोनों का डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स हुआ, जो हस्बैंड था उसकी भी जो है ना उसकी दूसरी वाइफ से औलाद थी, और जो वाइफ थी उसकी भी दूसरे हस्बैंड जो उसकी औलाद थी। तो ये औलाद अल्लाह के हाथ में है, उसने चाहना है तो आपको 1 साल बाद भी दे देनी है, उसने चाहना है तो आपको 12 साल बाद भी देनी है, उसने चाहना है तो आपको सारी उम्र भी नहीं देनी। इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, हम कुछ भी इस पर नहीं कर सकते। लेकिन पेरेंट्स को कम से कम ये चाहिए कि अपने बच्चों को ये चीज़ समझाएं कि यार कम से कम खुद को 3 महीने तो दो, ये तो देखो कि आप अपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो भी हो कि नहीं गुजार सकते। अगर आप देखते हो कि आप दोनों की थिंकिंग मैच कर रही है, आप रह सकते हो, देन आप फैमिली प्लानिंग जो है ना करें, ताकि आपके बच्चों की ज़िंदगी तबाह ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।